हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जाना ना दिल से दूर। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि अथर्व अपनी माँ के हाथों से पूजा की थाली लेता है और भगवान जी की पूजा करने लगता है। माता रानी को फूल चढ़ाता है, माला पहनाता है और आरती करता है। और ये सब कैलाश चंद्र देख रहे होते हैं। उन्हें बहुत बुरा लगता है। अथर्व पूजा करने के बाद आता है और पूजा की थाली अपनी माँ के हाथ में पकड़ा देता है। और फिर थाली पकड़ाने के बाद वो जाता है कैलाश चंद्र के पास। वो ये कहता है कि आप इतनी देर से पूजा करने के लिए हम लोगों को रोक रहे थे, मना कर रहे थे। अब हमने कर ली पूजा, अब क्या करेंगे आप बताइए, क्या कर लेंगे आप। कैलाश चंद्र चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। विविधा भी ये सब देख रही होती है। कैलाश चंद्र से अथर्व कहता है, बस हमने पूजा ही तो की है, जिस पे सबका हक है, आप हमें क्यों मना करते हैं। और अब हमने कर ली तो अब आप कर क्या लेंगे। इतना कहने के बाद फिर वो जाता है तो विविधा उसे रोकती है। विविधा कहती है, अथर्व प्लीज़ मेरी बात सुनो, मुझसे गुस्सा मत रहो, मुझसे बात करो। लेकिन अथर्व विविधा की बात नहीं सुनता है। वो ये कहता है, जाने दो मुझे, मुझे कोई बात नहीं करनी है। वो पकड़ती है उसकी शर्ट तो वो फट जाती है। अथर्व अपनी शर्ट देखने लगता है। सभी लोग देखते हैं, अथर्व को गुस्सा आता है। अथर्व अपनी शर्ट बीच से पकड़ता है और फिर वो वहीं पर विविधा के सामने ही वो फाड़ देता है, वहीं पर फेंक देता है। और फिर विविधा के रोकने के बाद भी वो नहीं रुकता है, वहाँ से चला जाता है। विविधा उसको रोकती रहती है, पीछे से आवाज़ देती है, लेकिन वो नहीं सुनता, चला जाता है। विविधा उसके पीछे जाती है। कैलाश चंद्र उन्हें रोकते हैं कि बेटा रुको विविधा, लेकिन वो चली जाती है। तो कैलाश चंद्र अपनी वाइफ से कहते हैं, देखा आजकल के बच्चे माँ बाप का लिहाज भी नहीं करते हैं, बेशर्म हो गए हैं। और इधर अथर्व अपने रूम में जा करके दरवाजे बंद कर लेता है। विविधा बहुत कोशिश करती है दरवाज़ा खुलवाने की, पर अथर्व विविधा की एक नहीं सुनता। इधर अथर्व की माँ आ जाती है, वो भी दरवाज़ा खोलने के लिए कहती हैं अथर्व से, पर वो नहीं सुनता है। इधर विविधा कहती है कि माँ, चाची प्लीज़ कहो ना आप, लेकिन वो नहीं खोलता है। अथर्व की माँ कहती हैं कि बेटा इतना गुस्सा मत कर, खोल दरवाज़ा तो खोल, लेकिन वो नहीं खोलता। इधर सुजाता के पास रमाकांत की कॉल आती है, फिर वो चली जाती है। और इधर विविधा दरवाज़ा खुलवाने के लिए कहती है, पर वो नहीं खोलता। रमाकांत के पास सुजाता पहुंचती है। रमाकांत सुजाता को देखकर अंदर बुला लेते हैं और रमाकांत के घर सुजाता जाती है। और जब रमाकांत पूछते हैं सुजाता से कि क्या हुआ, बताती है कि अथर्व बहुत गुस्सा है विविधा से, क्योंकि विविधा ही अथर्व को यहाँ पर लाई थी, इसीलिए अथर्व विविधा से बहुत गुस्सा है, बात नहीं कर रहा है। और कैलाश जी शादी के लिए राज़ी नहीं है। तो रमाकांत कहता है, हमारा बेटा इतना पढ़ा लिखा है, होनहार है और तमीज़दार है, और तुमने तो देखा ही है, और देखने में भी अच्छा लगता है, फिर कैलाश जी को क्या प्रॉब्लम है। तो फिर अथर्व की माँ कहती हैं कि वो दूध वाले का बेटा है ना, और उसके बाप का नाम भी। तो रमाकांत कहते हैं, मैं समझ गया। और फिर अथर्व की माँ उनसे कुछ नहीं कहती, वो ये कहती हैं कि आपने बहुत कुछ किया है हमारे लिए। लेकिन रमाकांत समझ रहे होते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। और फिर अथर्व की माँ ये कहकर जाती हैं। इधर विविधा दरवाजे खुलवाती है, लेकिन नहीं खुलते। इधर विंडो पे आती है तो विंडो खुली होती है, खोलती है तो सामने अथर्व बैठा होता है, वो देख रहा होता है। विविधा कहती है, अथर्व प्लीज़ गुस्सा मत करो ना, प्लीज़ मुझसे बात करो, ऐसे गुस्सा मत करो। लेकिन अथर्व उससे नहीं बोलता है। विविधा कहती है, देखो अथर्व, आज तुम्हारा फास्ट है, मैं तुम्हारे लिए व्रत वाला खाना लेके आई हूँ। देखो कितने सारी चीज़ें हैं, सब व्रत वाली हैं, प्लीज़ इसे खा लो ना। खाना खाने पे गुस्सा थोड़ी ना करते हैं, और तुम्हारा गुस्सा मुझसे है ना, खाने से थोड़ी ना। और देखो ये खाना मैंने नहीं, माँ ने बनाया है। इधर अथर्व की माँ रमाकांत को सारी बात बता देती हैं, और रमाकांत कहते हैं कि देखो मैं बात करता हूँ। तो अथर्व की माँ कहती हैं कि आप बात करेंगे। वो कहते हैं हाँ मैं करता हूँ। और फिर वो चुप हो जाती है। रमाकांत कहते हैं कि हमारा बेटा इतना तमीज़दार है, उसने सब कुछ जानते हुए भी वो चाहता तो वहाँ पर बहुत कुछ कह सकता था मेरे साथ, लेकिन उसने कोई बात ऐसी नहीं कही कि जो मुझे बुरी लगती। बिल्कुल बदतमीज़ी से कोई बात नहीं कही। यही तमीज़ है हमारे बेटे की। हमारा बेटा बहुत होनहार है, बहुत समझदार है। और देखना, विविधा और अथर्व दोनों की आंखों में मैंने वो प्यार देखा है, वो चमक देखी है, वो कभी अलग नहीं हो सकते, उनको कोई भी जुदा नहीं कर सकता है। इधर अथर्व के पास दादी आती हैं और दादी
अथर्व को बनाने की कोशिश करती हैं। वो बहुत प्यार से बात करती हैं कि आप ऐसे नाराज़ मत होइए ना, प्लीज़ खाना खा लीजिए ना, और बहुत कुछ कहती हैं दादी। लेकिन अथर्व कहता है कि दादी मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, प्लीज़ आप यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ गलत बोल जाऊँ, दादी प्लीज़ मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, आप जाओ। फिर वो वहाँ पर विंडो बंद कर लेता है और दादी उसको देख के रह जाती हैं। दादी जब वो विंडो बंद कर लेता है, दादी वहाँ से चली जाती हैं और वहाँ से जाकर के विविधा को बताती हैं। फिर से विंडो खटकती है तो अथर्व एकदम गुस्से में दरवाज़ा खोलता है तो सामने गुड्डी खड़ी होती है। गुड्डी एकदम से डर जाती है, गुड्डी सही से बोल नहीं पाती है, अटकने लगती है और वो कहती है मैं तो खाने के लिए कहने आई थी, और फिर वो भी चली जाती है। विविधा को बताती है कि वो नहीं मान रहे। इधर अथर्व अभी भी गुस्सा होता है। इतने में फिर विविधा जाती है। विविधा कहती है अथर्व प्लीज़ तुम मुझसे गुस्सा हो, बाकी सबसे थोड़ी ना, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, प्लीज़ मुझसे बात करो। और इतने में वहाँ पर सुजाता आ जाती है अथर्व के लिए। अथर्व से दरवाज़ा खोलने को कहती है, लेकिन अथर्व अभी भी चुपचाप बैठा होता है, वो किसी से बात नहीं कर रहा होता है। अथर्व की माँ सुजाता विविधा से कहती है कि बेटा सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो, वो अभी गुस्सा है लेकिन वो मान जाएगा। लेकिन विविधा कहती है कि मैं तो अथर्व से बात करके ही जाऊंगी और मैं तो उसे मना के ही रहूंगी। और फिर वो खड़ी होती है, वो बार बार दरवाज़ा खोलने के लिए कहती प्लीज़ अथर्व खोलो ना दरवाज़ा, मुझे तुमसे बात करनी है। और इतने में आप इधर देखेंगे कि कैलाश चंद्र अपने सर दर्द के लिए पानी के पैकेट लेकर के सर में सेक लगा रहे होते हैं। वो कहते हैं इन बच्चों ने तो परेशान करके रख लिया। इतने में उनके पास एक कॉल आती है जो रमाकांत करते हैं। रमाकांत कहते हैं कि मुझे प्रॉपर्टी के लिए आपसे बात करनी थी। तो कैलाश चंद्र कहते हैं बताइए आप कौन। वो कहते हैं मैं कर्नल बोल रहा हूँ, मुझे कैलाश जी से बात करनी है। तो पहले तो कैलाश चंद्र कहते हैं मैं किसी कर्नल को नहीं जानता, लेकिन वो अपना इंट्रो देते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं मुझे आपसे ही बात करनी है। तो फिर वो बात करने लगते हैं। वो कहते हैं मेरा बेटा है और जिसके लिए मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मुझे आपकी बेटी से उसके रिश्ते की बात करनी है। कैलाश चंद्र ये सुनकर खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं मेरा कुछ काम भी है, मुझे कुछ ज़मीन खरीदनी थी। तो कैलाश चंद्र कहते हैं हाँ हाँ बताइए ना, मैं हूँ ना, मैं आपकी मदद करूँगा, कितनी चाहिए। तो वो कहते हैं मुझे ज़्यादा नहीं, कुछ एक 200-300 एकड़ चाहिए। कैलाश चंद्र ये बात सुनकर एकदम से ताज्जुब में जाते हैं। वो कहते हैं आप जैसी चाहिए, जितनी चाहिए मैं आपको खरीदवाऊंगा ना, मैं हूँ ना, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। रमाकांत हंसने लगता है। रमाकांत कहता है ठीक है हम जल्द मिलेंगे। और रमाकांत कैलाश जी से कहता है कि हम आपकी बेटी से शादी की बात के लिए हम आपके यहाँ मिलने आना चाहते हैं। तो वो कहते हैं आइए आइए, जब चाहें तब आप आइए। रमाकांत कहता है हम मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं कुछ समय के लिए यहाँ पर हूँ। कैलाश जी इस बात से काफ़ी खुश हो जाते हैं कि एक कर्नल का फ़ोन आया विविधा के लिए, शादी के, अपने लड़के की शादी के लिए वो विविधा का हाथ मांगते हैं। कैलाश जी मन में सोचते हैं फ़ोन रख के कि अब मैं उस अथर्व को बताऊंगा कि मेरी बेटी के लिए कितने बड़े बड़े रिश्ते आते हैं। और वो कैलाश चंद्र सीना चौड़ा करके बड़े खुश होकर के बैठते हैं। इधर रमाकांत सोचता है कि कैलाश जी अब मैं समझ गया, अब तो आपको हाँ करनी ही पड़ेगी, आप कैसे भी करके मना नहीं कर सकते। रमाकांत का प्लान सक्सेस रहता है।